ये नेट का लहंगा ब्लाउज है। आज मैं इसका फुल स्टिच करके दिखाऊंगी। ये बाजू 2 है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये आगे का दोनों पल्ला है। नेट और मेन फैब्रिक दोनों है। इसको भी मैं साइड में रखती हूँ। ये बैक पार्ट है। नेट और मेन फैब्रिक दोनों है। ये खर्चा कपड़ा है। इससे मैं बाद में हुक पट्टी, गला पट्टी और काज पट्टी निकालूंगी। ये बैक पल्ला को इस तरह से उल्टे तरफ से रखते हुए और मेन फैब्रिक को भी उल्टा रखते हुए इस पे हम नीचे से आधा इंची पकड़ते हुए पहले सिलाई डालेंगे। इस तरह से मुझे पूरे में सिलाई डालना है। फिर इसको इस तरफ लालिन को पलटते हुए लालिन के ऊपर एक बैठने वाली सिलाई डालना है। मैंने सिलाई डाल के तैयार कर ली और इसके ऊपर एक बड़े बड़े टाके वाला सिलाई डालना है कपड़ा को खींचते हुए, जिसको मैं बाद में सिलाई को खोल के हटा दूंगी। मैं सिलाई इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे चारों तरफ लाइनिंग एडजस्ट करने में थोड़ी आसान हो जाएगी। इस तरह से मैं अब चारों तरफ लाइनिंग को एडजस्ट करूँगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से मैं देखिए पूरे लाइनिंग को एडजस्ट करना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से मैं लाइनिंग एडजस्ट करके तैयार कर ली। अब इसको मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मैं काट के हटा रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा मुझे पूरे फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको मुझे काट के हटा देना है। इस तरह से मैं हटा दी और ये बैक साइड में मुझे 2 टैकिंग देना है, जो कि मैं लाइन बना के रखी थी पहले चौकमीटी से। 1-1 इंची कपड़ा पकड़ते हुए 2 टैकिंग देना है। इस तरह से देखिए ध्यान से, इस तरह से टैकिंग देना है। शुरू में 1 इंची पकड़ना है, बाद में धीरे धीरे कम करते हुए। देखिए इस तरह से बैक पार्ट बन के तैयार हो गई। और ये आगे का 2 पल्ला है जिसको मैं बीच से काट रही हूँ। बाद में एक तरफ हुक पट्टी और एक तरफ काज पट्टी बनेगा। मुझे इसका भी लाइनिंग सेम बैक पार्ट की तरह ही एडजस्ट करना है। देखिए इस तरह से इसका लाइनिंग एडजस्ट कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। मैं इसका भी लाइनिंग एडजस्ट करके तैयार कर ली। इसका भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के हटा रही हूँ। और फिर अब देखिए 4 टाके हैं जो मुझे 4 जगह टैकिंग बैठाने हैं। आधा इंची पकड़ते हुए मैं हुक पट्टी की तरफ टैकिंग लगाई और फिर ये बाजू की तरफ वाले टैकिंग भी आधे इंची पकड़ी और साइड वाले टैकिंग भी आधे इंची पकड़ते हुए मैं सिलाई डाल रही हूँ। और सबसे नीचे का टैकिंग
1 इंची पकड़ते हुए मैं सिलाई डाल रही हूँ। 3 टेकिन में आधे इंची पकड़ के डाली हूँ और सबसे नीचे का टेकिन 1 इंची पकड़ के डाली हूँ। इस तरह से मैं बना के तैयार कर ली। और सेम उसी तरह इसका भी लाइन एडजस्ट करके और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक काट के और इसको भी तैयार कर ली मैं। ये मैं काज पट्टी बना रही हूँ। इसको मैं आधा इंची कपड़ा फोल्ड करते हुए 2.5 इंच का चौड़ी में कपड़ा ली थी, उसको आधा इंची साइड से फोल्ड करते हुए 2 सूता पकड़ते हुए इस तरह से सिलाई डालना है। फिर इसको नाखून से बैठा के अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस पे एक फिनिशिंग के साथ सिलाई डालना है। फिर एक सिलाई 1 सूता दूरी करते हुए सिलाई डाल देना है, जिसके दोनों सिलाई का बीच में हम काज बनाएंगे। ये कपड़ा 2 इंची चौड़ी था, इसको डबल फोल्ड करके 2 सूता पकड़ते हुए इसको भी हुक पट्टी लगा रही हूँ मैं, जिसमें मैं बाद में हुक डालूंगी। इसके ऊपर एक बैठने वाला सिलाई लगा रही हूँ और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए बड़े बड़े टाका वाला सिलाई लगा रही हूँ, जिसको मैं तुरपाई करने के बाद, हाथ कम करने के बाद वो सिलाई को खोल के हटा दूंगी। इस तरह से मैं दोनों पल्ले बन के तैयार कर ली। दोनों पल्ले मेरे बन गए और ये बैक पार्ट को सीधा तरफ रखना है और आगे पार्ट को उल्टा तरफ रखते हुए कंधा जोड़ना है। इस तरह से कंधा डबल सिलाई देते हुए जोड़ना है। सेम उसी तरह ये कंधा भी जोड़ना है। देखिए मैं कंधा जोड़ के तैयार कर ली और इस पे मैं लाइन बना के रखी हूँ 41 का नाप से, जो मैं पहले लाइन बना दी थी नाप करके 41 साइज। इस तरह से मैं सिलाई डाल रही हूँ। नीचे मेरा 32 और हाफ है, ऊपर 41 और 41 है ऊपर का साइज और नीचे 32 और हाफ है। देखिए इस तरह से मैं एक बार और ट्राई करके नाप के देख रही हूँ। देखिए बिल्कुल सेम साइज आया। नीचे का आगे का पार्ट का नीचे से मैं फोल्ड किया। बाद में मैं हाथ काम करूँगी, तुरपाई करूँगी। इस तरह से आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए दोनों को मैं फोल्ड कर दी। देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गए और मैं इसमें से तिरछा कपड़ा काट रही हूँ। इस तरह से तिरछा कपड़ा 1-1 इंची चौड़ी, जिसको मैं गले में लगाऊंगी तुरपाई के लिए। इस तरह से मैं काट के तैयार कर ली और इसको तिरछी काटते हुए और इस पे एक तिरछी जोड़ देना है। देखिए इस तरह से तिरछा कपड़े को काटते हुए एक तिरछी सिलाई डालना है। देखिए इस तरह से मैं तिरछी सिलाई डाल के तैयार कर रही हूँ। देखिए मैं 4 टुकड़ा जोड़ के तैयार कर ली। इसको ऊपर की तरफ से रखते हुए मेन फैब्रिक पे और सिलाई डालना है। 2 सूता कपड़ा पकड़ते हुए मुझे पूरे में सिलाई डाल देना है। इस तरह से मैं पूरे में सिलाई डाल रही हूँ। फिर इसको इस तरह से पकड़ते हुए अंदर की तरफ और इसके ऊपर सिलाई डालना है। 2 सूता कपड़ा मुझे बाहर की तरफ दिखना है, जिसको मैं बाद में अंदर की तरफ करके तुरपाई करूँगी, यानी हाथ काम करूँगी सुई और धागा से। इस तरह से मैं पूरे में सिलाई डाल रही हूँ।
देखिए इस तरह से पूरे में मैं सिलाई डाल ली और एक्स्ट्रा लाइनिंग जो था इसका एक्स्ट्रा कपड़ा वो काट रही हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा पूरे में काट देना है इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से पूरे में काट के हटा देना है और इसको इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए इस पे तुरपाई करेंगे हम बाद में। बाजू है ये दोनों और मुझे बाजू को पहले नाप करना है आगे की तरफ। मेरे बाजू का आगे की तरफ साइज है 12 इंची, तो उसका हाफ नाप करना है 6 इंच। देखिए इस तरह मैं 6 इंच पे दाग लगा ली और इसको इस तरह से नापना है बाजू पे और इसको भी इस तरह से जहाँ पे मेरा नाप ख़त्म होगा वहीं पे सिलाई डालना है। एक बाजू में बना के तैयार कर लें। अब इसी का नाप से मुझे वो बाजू भी बनाना है, इसलिए इसके ऊपर रख के और सेम उसी की तरह सिलाई डाल के इसको भी मैं तैयार कर लें। इसको मैं एक बार और ट्राई करके नाप के देख रही हूँ कि बड़ा छोटा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक साइज है। इसको मैं इस तरह से पकड़ते हुए दोनों सिलाई मिलाते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई डाल रही हूँ। 2 सूता कपड़ा दबाते हुए मैं सिलाई डाल रही हूँ। इस तरह से 2 सूता कपड़ा दबाते हुए मैं सिलाई डाल रही हूँ। मुझे 2 सूता कपड़ा ही पकड़ते हुए पूरे बाजू को घुमाते हुए सिलाई डालना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई डालना है इसके ऊपर 2 सूता कपड़ा पकड़ते हुए और डबल सिलाई डाल देना है, क्योंकि बाजू पे थोड़ी पहनते समय बाजू पे बाजू को पहनते समय थोड़ी सी बाजू पे जोर पड़ती है, सिलाई टूटने का डर रहता है, इसलिए मुझे डबल सिलाई देना है। देखिए मैं डबल सिलाई दी थी बाजू में और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बाजू बन के तैयार हो गई। सेम इसी तरह मुझे दोनों बाजू को तैयार करना है। ये बाजू भी मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सिलाई डालना है। ये ब्लाउज सिंपल ब्लाउज है और लहंगा ब्लाउज है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ 15-20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। बाद में इसको तुरपाई करना होता है तो उसके लिए 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लगते हैं। देखिए मेरी दोनों बाजू बन के तैयार हो गई और ये रस्सी पीछे में बांधने का जो मैं लगाना भूल गई थी, मुझे लगाना था जिस समय मैं गला का पट्टी लगाई थी उसी समय मैं भूल गई, इसलिए मैं इसको अभी ऊपर से लगा रही हूँ। फिर भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नेट का कपड़ा है, कपड़ा तो नहीं निकलेगी। देखिए मैं रस्सी को इस तरह से सिला के तैयार कर दी। अब इसमें पूरी ब्लाउज बन के तैयार हो गई और इसमें अब तुरपाई करना है, हाथ काम करना है, हुक और काज लगाना है। उसके बाद बिल्कुल फिनिशिंग हो जाएगी।